अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पाठ नंबर 122 पढ़ेंगे। और चूँकि नमाज का बयान चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन इल्म दीन हम सीखते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ उर्दू सीखने के साथ साथ मसाइल भी हमें समझ में आ रहा है, इल्म दीन का ख़जाना भी हासिल हो रहा है। बस कोशिश करें कि ख़ुद भी इससे फ़ायदा हासिल करें और दूसरों तक भी इन चीज़ों को पहुंचाने की पूरी कोशिश करें, ताकि आप भी इस कार्य सवाब में हिस्सा ले सके और इसके हक़दार बन सके सवाब के काम में। ठीक है, ख़ुद भी अमल करें और दूसरों को भी अमल करवाने की कोशिश करें। ख़ासकर उन लोगों तक भी इसको शेयर करें जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हमें पढ़ना है। और एक दूसरी बात भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़्यादातर फ़ीमेल्स की भी कमेंट्स थी और भी लोगों की कमेंट्स थी कि मिलाद अकबर किताब पढ़ाई जाए। इंशाअल्लाह वो किताब शुरू हो चुकी है। हमारी चैनल पर एक बार ज़रूर विज़िट करें, आपको वो वीडियोस भी मिल जाएगी, वो भी कंटिन्यू रहेगी और ये किताब भी कंटिन्यू रहेगी। देखिए, नमाज फासिद करने वाली चीज़ें। नमाज में बोलने से फासिद मतलब क्या? नमाज को तोड़ने वाली चीज़ें, नमाज को ख़राब करने वाली चीज़ें। ठीक है, देखिए नमाज में बोलने से नमाज टूट जाती है। बोलना है नहीं, बात करना, चाहे जानबूझकर बोले या भूल कर बोले, ज़्यादा बोले या एक ही बात बोले। ठीक है, अपनी खुशी से बोले या किसी के मजबूर करने से बोले, बहर सूरत यानी हर हाल में नमाज टूट जाएगी। इसी तरह ज़बान से किसी को सलाम करे, अमदन हो या सहवन, अमदन यानी जानबूझकर हो या गलती से हो, नमाज जाती रहेगी। यूं ही सलाम का जवाब देना भी नमाज को फासिद कर देता है। किसी को छींक के जवाब में यरहमुकल्लाह कहा या खुशी की खबर सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा या बुरी खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, तो इन सूरतों में नमाज टूट जाएगी, क्योंकि ये भी जवाब वाक़ई हो रहा है ना। लेकिन अगर ख़ुद नमाज पढ़ने वाले को छींक आई तो हुक्म है कि वो चुप रहे, लेकिन उसने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो उसकी नमाज फासिद नहीं होगी। जवाब देना नहीं, सिर्फ छींक के वो कहना, ठीक है, नहीं होगी। इसी तरह नमाज पढ़ने वाले ने अपने इमाम के गैर को लुकमा दे दिया तो उसकी नमाज फासिद हो गई, और अगर उसने लुकमा ले लिया तो उसकी भी नमाज जाती रही, है ना। और गलत लुकमा देने से, लुकमा यानी पीछे से जो देते हैं ना, निशानी के तौर पर इशारा करने के लिए, जैसे गलती को सुधारने के लिए, सही करने के लिए, इसको लुकमा कहते हैं ना। तो लुकमा लेने वाले की नमाज जाती रहती है। अल्लाह अकबर के अलीफ को खींचकर अल्लाह अकबर का कहना या अकबर कहना या अकबार कहना, ये नमाज को फासिद कर देता है। ठीक है, क्योंकि पूरा मतलब बदल जाता है नहीं इससे। इसी तरह नस्ताइन को अलीफ के साथ नस्ताइन ता कर दिया ना, और अनअमता के ता को पेश या ज़ेर यानी अनअमती या अनअमतू पढ़ने से भी नमाज जाती रहेगी। इसी तरह आ, है ना, इसी तरह ओ, उफ, तुफ, इस तरह दर्द या मुसीबत की वजह से कहे या आवाज़ के साथ रोए और कुछ हुरूफ पैदा हुए तो इन सब सूरतों में नमाज टूट जाएगी। अगर मरीज़ की ज़बान से हालत नमाज में, बीमार है, उसके नमाज की हालत में बेइख्तियार यानी इस पर कंट्रोल नहीं, काबू नहीं कर सका, और आह या ओह या हाय निकल गया तो नमाज नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह छींक, खांसी या जमाई और डकार में जितने हुरूफ मजबूरन ज़बान से निकल जाते हैं वो माफ़ है, इनसे नमाज नहीं टूटती। दांतों के अंदर कोई खाने की चीज़ अटकी हुई थी, नमाज पढ़ते हुए ज़बान चलाकर उसको निकाल लिया और निकल गया, अगर वो चीज़ चने के मिक़दार से कम है तो नमाज मकरूह हो गई, और अगर चने के बराबर है तो नमाज टूट जाएगी। नमाज पढ़ते हुए ज़ोर से कहका लगाकर हंस दिया तो नमाज भी टूट गई और वज़ू भी टूट गया। ज़ोर से हंसना है ना, कहका जिसको कहता है, आवाज़ पैदा हो, यानी दूसरे ने भी सुन लिया। फिर से वज़ू करके नई सिरे से नमाज पढ़े, ये है जो ऊपर मसला हुआ इसका। ठीक है, औरत नमाज पढ़ रही थी कि बच्चे ने उसकी छाती चूसी, अगर दूध निकल आया तो नमाज जाती रही। नमाज में कुर्ता या पाजामा पहना या तहबद बांधा, दोनों हाथ से कमर बंद बांधा,
تو نماز ٹوٹ گئی۔ ایک رکن میں 3 بار بدن کھجلانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی ایک رکن یعنی جیسے ایک اسٹیپ، یعنی جیسے قیام ہے یہ رکن ہے، رکوع یہ ایک رکن ہے، اس طرح سجدہ، قاعدہ، جلسہ ہے نا، تو ایک رکن میں 3 مرتبہ وہ کھجلا رہا ہے تو اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ کھجلانے کا مطلب یہ کہ ایک مرتبہ کھجلایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجلایا، پھر ہٹا لیا، پھر کھجلایا، یہ 3 مرتبہ ہوگا۔ جیسے تیسری مرتبہ ہے نا، اگر ایک مرتبہ ہوا، جیسے یہ تیسری بار ہوگا تو نماز فاسد ہوگی، اس کو دہرانا ہے۔ اگر ایک مرتبہ ہاتھ رکھ کر چند مرتبہ ہاتھ کو ہلا کر کھجلایا مگر ہاتھ ہٹایا نہیں، یعنی شریر سے چپکائے رکھا اور بار بار کھجلاتا رہا، تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجلانا کہا جائے گا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اتنا تو ہے کہ مکروہ ہو جائے گی بار بار کھجلانا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، نمازی کے آگے سے گزرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا، خواہ گزرنے والا مرد ہو یا عورت، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنے والا سخت گناہگار ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو وہ زمین میں دس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا ہے، یعنی یہ پسند کرتا کہ مجھے زمین میں دھسا دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن نمازی کے آگے سے وہ گزرنے کی ہمت نہ کرتا۔ ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا، ٹھیک ہے، جو نمازی کے آگے نماز توڑنے کے ارادے، مطلب نماز تو نہیں ٹوٹتی، بعض لوگ گزر جاتے ہیں نا، اگر جانتا کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 سال تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا، 40 مہینے کہا یا 40 برس، یعنی اس کا مفہوم مطلب یہ ہوگا کہ وہ 40 دن کھڑا رہنے کو پسند کرتا لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرتا، 40 سال یا 40 مہینے تک کھڑا رہنا پسند کرتا لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ یہ اتنا بھیانک عذاب ہے، اتنی سخت وعید ہے، تو ہر ایک کو چاہیے کہ نمازی کے آگے گزرنے سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پارٹ نمبر 123 میں نماز کے مکروہات کو پڑھیں گے۔